अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 7वीं मजमून उर्दू ब्रिज कोर्स का प्यारे बच्चों 30वां दिन, यानी जांच नंबर 2। यहाँ पर आपको नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, मरकज़, तालुका, ज़िला, तारीख लिखना है। उससे पहले प्यारे बच्चों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। ZK डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री ऐप है। मौलिम दर्सियात में से 3 अल्फाज का इमला कहेंगे, जैसे प्यारे बच्चों अदालत, इसके बाद हिजरत, हुक्म, खिदमत, इस्लाम, शदीद, मुखालिफत। तो प्यारे बच्चों इनमें से कोई भी अल्फाज आप लिख सकते हैं। अरब, सरदार, इल्म, तजुर्बा, तिजारत, महारत, पहलवानी, मुसलमान। अब पहली बात में, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खुश्त और जिद्दी। इसके पास एक मुर्गा था जो रोज सुबह बांग देता, कुकरू कू। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे की बांग देने से निकलता है, अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, अब मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूं, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कदर करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए हुए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगते हैं। सोचकर बताए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है। अब प्यारे बच्चों बुढ़िया का मिजाज कैसा था, तो देखिए बड़ी खुश और जिद्दी मिजाज की थी वो। बुढ़िया की समझ के मुतालिक आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो प्यारे बच्चों बुढ़िया की सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि मुर्गे के बांग देने से सुबह नहीं होती है। बुढ़िया लोगों से क्या करवाना चाहती थी। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर पढ़े कि लोगों को ऐसा लगता था, बुढ़िया को ऐसा लगता था कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे को अहमियत नहीं देते, जबकि मेरे मुर्गे से सुबह हो रही है। अगर मेरा मुर्गा नहीं रहा तो सुबह कैसे होगी, तब लोगों को एहसास होगा। ये देखिए बुढ़िया सोचती थी कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, अगर मैं इस गांव से बाहर लेकर चली जाऊं इस मुर्गे को तो सूरज कैसे निकलेगा। आइए आगे देखते हैं। दर्जेल नज़म गौर से पढ़िए, पूछे गए सवालों के जवाबात लिखिए। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ, हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मे में गोथे लगाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, अभी और गाओ। कभी बरगे ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लौटकर दिल लुभाओ, कभी जाके बेलों को झूला बनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, अभी और गाओ। मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ मुझको रास्ता बताओ, न झिझको न सिमटो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। नज़्म में आए दर्जेल अल्फाज के माने लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ अल्फाज आए हैं, आपको क्या करना है, इनके माने लिखने हैं। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे बर्ग और कुंज। तो प्यारे बच्चों इसके आपको क्या करना है, माने लिखना है। तो बहुत ही आसान है। तो चलिए हम देखते हैं। बर्ग यानी पत्ता होता है और कुंज यानी दरख्तों के साये में बैठने की जगह। इस तरह से इसके माने हैं, पत्ता और दरख्तों के साये में बैठने की जगह। इस नज़्म में किसकी कारगुजारी का तस्करा किया गया है, पूरे जुमले में जवाब लिखिए। तो प्यारे बच्चों प्यारी
चिड़िया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं। नज़्म में आए दर्जेल अल्फाज की जिद लिखिए। पास, तो पास की जिद दूर। खौफ, तो खौफ यानी प्यारे बच्चों होता है डर और बेखौफ यानी जिसको कोई डर नहीं होता। दर्जेल लफ्ज़ों में कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके गिर्द आपको दायरा बनाना है। तो प्यारे बच्चों इसमें जमा हमने देखे थे, यानी बहुत सारे इस्म, उसे कहा जाता है इसमें जमा। जैसे फौज, उसके बाद कतार, उसके बाद जमात और भीड़। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, इसमें जमा है। फूल एक ही है यानी ये नहीं आएगा। दरख्त भी एक है, उसके बाद इंसान भी एक है, मगर फौज में बहुत सारे फौजी होते हैं। उसके बाद कतार में बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बाद जमात में बहुत सारे तुलबा होते हैं और भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी ये है इसमें जमा। सवाल नंबर 5, दर्जेल हुरूफ तहजी में कौन से हुरूफ इल्लत है, इनके गिर्द दायरा बनाना है। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे हुरूफ इल्लत तलाश करना है और इसके अतराफ में आपको दायरा बनाना है। उससे पहले प्यारे बच्चों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और ZK डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये ऐप बिल्कुल फ्री है, ये आपको प्ले स्टोर में भी मिलेगा और अजीज़ तुलबा व तलबात इस वीडियो के लिंक में भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है। सबसे पहले हुरूफ इल्लत क्या है ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हुरूफ तहजी के वो हुरूफ जिन्हें अदा करते वक्त उनकी आवाज़ दांत या ज़बान वगैरह से नहीं टकराती, उन्हें हुरूफ इल्लत कहते हैं। मसलन अलिफ, वाव, ई। तो अलिफ, वाव, ई ये हुरूफ इल्लत है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अजीज़ तुलबा व तलबात यहाँ पर ये टेस्ट ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप देख सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स। बादशाह डैश के किनारे बैठकर देख रहे थे, तो नदी के किनारे